नेपाल के गोरखा अब फिर से इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इच्छा जता रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं और इनके कारणों पर विचार करना जरूरी भी है, क्योंकि गोरखाओं ने ही ऐसा कहा था कि हम नहीं आना चाहते इंडियन आर्मी के अंदर, और इसके साथ साथ नेपाल की गवर्नमेंट ने भी ये कहा था कि हम नहीं भेजेंगे अपने सैनिक। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कारण आप सभी को पता है, अग्निवीर के कारण ही कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिली थी हमें कि जो नेपाल के गोरखा थे वो नहीं आना चाहते थे, नहीं ज्वाइन करना चाहते थे इंडियन आर्मी को, क्योंकि उन्हें उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। 4 साल की जॉब, और वो भी परमानेंट नहीं, एक तो बात। दूसरी बात, शहीद का दर्जा नहीं, और तीसरी बड़ी बात की पेंशन भी नहीं, और आगे की जॉब भी सिक्योर नहीं। तो ऐसे में कोई बंदा नहीं आना चाहेगा। दूसरी बड़ी बात ये हुई कि 2 सालों के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर गोरखाओं की बहुत बड़ी भारी गिरावट देखने को मिली। गोरखा रेजिमेंट, जो कि हमेशा से इतिहास लिखाने वाली यहाँ पे रेजिमेंट रही है, और हर एक युद्ध के अंदर उनका इतिहास लिखा भी गया है, अच्छे मेडल भी लिए हैं, अच्छे पदों पर भी गए हैं, यानी कि ब्रेवरी के अंदर उनका नाम हमेशा याद रखा जाता है और रखा भी जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कार्य भी कुछ ऐसे ही किए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि पिछले दिनों यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है उन्होंने भी इस चीज के ऊपर ये आशा जताई थी कि उनको दोबारा से लाना पड़ेगा, और इस बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि उनके लिए सिस्टम बदलना पड़ेगा। ओनली गोरखा रेजिमेंट, जो कि कहीं ना कहीं नेपाल से लोग भर्ती होने के लिए आते हैं, नेपाल के गोरखा जो भर्ती होने के लिए आते हैं, नेपाल के गोरखा लड़ाके फिर से भारतीय सेना में क्यों शामिल होना जानते हैं, ये भी जान लेते हैं। भारतीय सेना की भर्ती योजना में नियमों में बदलाव से नेपाल के युवा प्रभावित हुए हैं, जो दुनिया भर की सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, और कुछ ने रूस का रुख भी किया है। पश्चिमी नेपाल के शहर पोखरा के एक खूबसूरत खेल मैदान में नवंबर के आखिरी ठंडी हवाओं के अंदर वार्म अप करते हुए या फिर जंपिंग करते हुए गोरखाओं को देखा जा सकता है। लगभग 60 युवकों ने लयबंद धमक की आवाज गूंज करी थी। किशोरों की प्रशिक्षण उन्होंने यहाँ पे गोरखा भर्ती कार्यक्रम के अगले दौर के लिए प्रशिक्षित करते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दूंगी, नेपाल के एक कस्बे से आने वाले 19 वर्षीय शिशिर भट्टराई सेल्यूट गोरखा प्रशिक्षण केंद्र के मैदान में प्रशिक्षण लेते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो नियमों में बदलाव किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, मैंने पहले भी ऐसा अंदाजा लगाया था और मैंने बताया भी था कि हाँ, नियमों में बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है गोरखाओं के बिना आर्मी अधूरी है। और इस बात में हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि गोरखाओं के बिना हम क्या हैं और क्या नहीं हैं। हमारे इतिहास के अंदर हमेशा से ये चीज़ चलती आई है कि गोरखा जब तक थे, जब तक हमारा अच्छा कुछ चलता था, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ें थी उस समय, लेकिन गोरखाओं के जाने के बाद कुछ चीज़ें बदली हैं और उनको वापस लाना जरूरी है। और ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कहीं ना कहीं काम करा है गोरखाओं ने भी वापस आने का। और दूसरी ओर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इंडियन आर्मी ने जो नियमों में बदलाव किए हैं उनसे भी। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।